नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग आज एक नए बुक की यानी एक नए सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे, एक नए विषय की चर्चा करेंगे जिसका नाम है सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट यानी विक्रय संवर्धन एवं विज्ञापन। आपके पास यह जो बुक है विक्रय संवर्धन और विज्ञापन का, इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। और इसी चैनल पे मैं बना दूंगा प्लेलिस्ट विक्रय संवर्धन और विज्ञापन का यानी सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट का। आप लोग वहां जाकर के सारे के सारे वीडियोस 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो इस वीडियो में खास हम लोग समझेंगे कि विक्रय किसे कहते हैं यानी व्हाट इज सेलिंग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेलिंग का मीनिंग क्या होता है, फिर समझेंगे परिभाषा क्या होती है इसकी, फिर हम लोग इसकी प्रकृति और विशेषताओं को समझेंगे, फिर समझेंगे कि विक्रय का क्षेत्र क्या है यानी स्कोप क्या है, और अंत में समझेंगे कि विक्रय के सिद्धांत कौन कौन से हैं। यहाँ पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप सभी को कम समय में बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा कंटेंट विद एग्जाम्पल्स दे सकूँ। तो यहाँ पर हम लोग सारी की सारी बातों को शॉर्ट टर्म में पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि विक्रय का अर्थ क्या कहता है। मीनिंग ऑफ सेलिंग। विक्रय से तात्पर्य किसी प्रतिफल पर वस्तुओं एवं सेवाओं के हस्तांतरण से है। यानी विक्रय का मतलब कहा जा रहा है कि जहाँ पर विक्रय होगी वहाँ पर किसी न किसी प्रतिफल पर यानी कोई भी चीज दिया जाएगा तो उसके बदले में जो मिलता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। तो कहा जा रहा है कि जो भी वस्तुओं एवं सेवाओं का हस्तांतरण होगा यानी एक व्यक्ति से, एक संस्था से कोई भी वस्तु या फिर सेवा किसी अनदर यानी दूसरे व्यक्ति या संस्था के पास कोई भी वस्तु और सेवा जाएगी तो उसके हस्तांतरण पर जब प्रतिफल होगा तो इस प्रक्रिया को कहा गया है विक्रय, जिसमें एक पक्ष विक्रेता और दूसरा पक्ष क्रेता होता है। कहा जा रहा है कि जिसमें एक पक्ष जो होता है वह बेचने वाला होता है और दूसरा खरीदने वाला होता है। विक्रय में वस्तुओं एवं सेवाओं के स्वामित्व हस्तांतरण के साथ साथ भावी ग्राहकों को ढूंढना, मांग सृजन करना यानी डिमांड क्रिएशन, ग्राहकों को प्रोत्साहित करना तथा क्रेताओं को उत्पाद संबंधी सूचनाएं प्रदान करवाना आदि शामिल हैं। तो ये तमाम तरह के कार्य जो हैं विक्रय में शामिल होते हैं। तो आप लोग जब कभी भी विक्रय के बारे में विचार करेंगे तो इन तमाम तरह की बातों को अपने ध्यान में लाएंगे, समझेंगे जब कभी भी आंसर लिखेंगे। तो उदाहरण देखिए आप लोग, श्वेता एक विद्यार्थी है, उसे कुछ किताब, कुछ कॉपियाँ, पेंसिल, पेन आदि आदि चाहिए, इसलिए वह पास के ही बाजार में स्थित दुकान पर जाती है तथा इन सारी चीज़ों को खरीद लेती है। इस स्थिति में दुकानदार के द्वारा श्वेता को पैसे यानी प्रतिफल के बदले में यानी जो भी पैसा है यहाँ पे क्या है, प्रतिफल है, उसके बदले में इन सारी वस्तुओं को देना विक्रय या बिक्री कहा जाएगा। नॉर्मल टर्म्स में आप लोग ये बात समझ जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो भी दुकानदार है, दुकानदार ने सामान दे दिया और सामान देने के बाद से पैसे ले लिए, तो इसी को कहा जाता है विक्रय। अब इसके बाद से जो तमाम तरह की बातें मैंने बताई कि ग्राहकों के लिए डिमांड बनाना, फिर से यहाँ पर मैंने कहा कि जो भी आगे के ग्राहक हो सकते हैं उनको ढूंढना, भावी ग्राहकों को ढूंढना, जो ग्राहक आया उसको प्रोत्साहित करना। हो सकता है कि दुकानदार जो हो वह जो भी श्वेता है, श्वेता को कुछ टॉफी दे देता है फ्री में, तो प्रोत्साहित कर रहा है ना। और जो भी तमाम तरह की बातें हैं विक्रय से संबंधित आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं परिभाषा की तरफ। विक्रय की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ सेलिंग, जिसमें कुछ परिभाषाएं हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। टाउसले, क्लार्क एवं क्लार्क के अनुसार ये कहते हैं कि विक्रय का उद्देश्य माल को संतोषजनक मूल्यों पर बेचना है। यानी विक्रय अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी कर रही है तो जो भी संतोषजनक मूल्य होगा, जो भी रिजनेबल प्राइस होगा,
जिस प्राइस पर कोई भी ग्राहक उस माल को, उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाए, उसी प्राइस पर, उसी मूल्य पर उसको बेचने से तात्पर्य कहा गया है। यहाँ पे बताया गया है टाउसले, क्लार्क और क्लार्क के अनुसार यह डेफिनेशन दिया गया है। आगे दूसरा डेफिनेशन है स्टील, कंडीफ एवं गोगोवी के अनुसार दिया गया है, जो ये कहते हैं कि विक्रय व्यापक अर्थ में केवल विक्रय करना या स्वामित्व का हस्तांतरण करना ही नहीं है, वरन संभावित ग्राहकों को पहचानने, मांग को प्रोत्साहित करने और क्रेताओं को सूचना या सेवा प्रदान करने की भी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि विक्रय का मतलब यही नहीं होता है कि भाई कोई आया, उसको सामान दे दिया और जो भी ऑनरशिप था, यानी जो भी स्वामित्व था, वह ट्रांसफर हो गया, हस्तांतरण हो गया उसका। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, उसको भी ध्यान रखो तुम लोग जब कभी भी विक्रय की बात करो तो, जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है इस डेफिनेशन में। तीसरा है फिलिप्स एवं डंकन के अनुसार डेफिनेशन दिया गया है, जो ये कहते हैं कि विपणन कार्य का हृदय विक्रय है, यानी जो भी सेलिंग है वो हार्ट है मार्केटिंग का। इस संबंध में जो विक्रय नीति, यानी किस तरीके से वस्तुओं को बेचा जाए और तरीके अपनाए जाते हैं, उनमें निर्माता एवं मध्यस्थ के वास्तविक उत्साह का परीक्षण होता है। बहुत ही डीप बात कही गई है, ध्यान से समझिएगा, सोचिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग विक्रय की प्रकृति और विशेषताओं के बारे में चर्चा करने के लिए। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलिंग, जिसमें हमारे पास 5 बातें कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है सृजनात्मक क्रिया, यानी क्रिएटिव एक्टिविटी। भाई साहब जो विक्रय है वो क्या है? सृजनात्मक क्रिया है। दूसरा है विपणन का सार, यानी एसेंस ऑफ मार्केटिंग। तीसरा है संवर्धन, यानी प्रमोशन, जो बिजनेस है उसका प्रमोशन होता है सेलिंग करने से। चौथा है विक्रय का अंतिम उद्देश्य विनिमय, जो भी किसी भी वस्तु का विनिमय होता है, पैसा देकर के सामान ले लिया या फिर सामान देकर के सामान ले लिया, तमाम तरह की बातों को। तो यहाँ पर कहा गया है यह विक्रय का अंतिम उद्देश्य होता है भाई लोग। और पांचवा है सामाजिक साधन, यानी सोशल मीन्स। हम बात करते हैं विक्रय के क्षेत्र के बारे में, यानी स्कोप ऑफ सेलिंग, जिसमें कुछ बातें ऐसी हैं। इसमें पहला है वस्तु नियोजन एवं विकास, यानी प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। दूसरा है वितरण व्यवस्था, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तीसरा है वस्तु की मांग उत्पन्न करने के साधन, यानी विक्रय से ही वस्तु की मांग बढ़ाई जाती है। चौथा है विक्रय के बाद सेवा, यानी आफ्टर सेल्स सर्विसेज। इन तमाम तरह की बातों को ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्र में आते हैं, दायरे हैं ये किसके? विक्रय के, यानी सेलिंग के। आगे बात करते हैं विक्रय के सिद्धांतों के बारे में, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ सेलिंग। यहाँ पर कुछ सिद्धांत इस प्रकार से दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी विक्रय है वह निरंतर चलता रहता है। शॉर्ट टर्म में ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा है लाभ का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। अगर कोई भी सेलिंग की जाती है तो इस उद्देश्य से, इस सिद्धांत को ध्यान में रख कर की जाती है कि इससे प्रॉफिट कमाना है। तीसरा है विश्वास का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंस। चौथा है उद्देश्य का सिद्धांत, बिजनेस का क्या उद्देश्य है, यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। पांचवा है लोच का सिद्धांत, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, तो प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी। और छठवां यानी अंतिम है कुशलता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। तो ये बातें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी भी तरीके से विक्रय के संबंध में। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपके पास और कोई प्रश्न है मार्केटिंग या फिर सेलिंग, प्रमोशंस, किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, तो आप लोग हमें जरूर भेजें, हम आपके सही प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।
है।